हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों मैं विजय शंकर एक बार फिर स्वागत करता हूं एमबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो रियल नंबर्स का एक्सरसाइज चल रही थी बच्चे, आज हम एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की बात करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छे से करेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार बच्चे शांत हैं या अशांत हैं। हमें दो चीजें बतानी है बच्चे कि जो ये परिमेय संख्या हमारे सामने दी गई है, 10 परिमेय संख्या दी गई है। इन 10 परिमेय संख्याओं को हमें शांत और अशांत बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या हमें शांत है और कौन सी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार हमारे अशांत हैं। लेकिन बच्चे शर्त ये है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है। लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। तो भैया लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब भाग दे करके नहीं निकालना। जैसे याद करो आप ऐसे निकालते थे, जैसे 2/7 का दशमलव प्रसार करना है तो 7 का 2 में भाग दे दिया। ऐसे तो बिल्कुल नहीं निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने तो मना कर रखा है कि ऐसे तो भैया बिल्कुल भी नहीं करना। तो फिर करना क्या है? तो फिर करना ऐसे है बच्चे, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे पहला प्रश्न है 13/3125 मेरे प्यारे बच्चे। तो आप देखिए समझिए। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको P/Q के रूप में तो लिखा ही जा सकता है। और अगर कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बच्चे शांत हो रहा है, अगर कोई दशमलव प्रसार किसी परिमेय संख्या का शांत हो रहा है, इसका मतलब याद करो कि उसका जो हर था बच्चे, उसका हर 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप का या दोनों के रूप का होगा। याद करो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको शायद बताया था। तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चे कि जो भी हर है किसी भी परिमेय संख्या का जो भी हर है, यदि उस हर को हम 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m या फिर बच्चे 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का यदि हम हर को बना दें, इसके रूप का यदि हर को बना दें, तो हम कह देंगे कि वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और बच्चे यदि इसके अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड आ जाता है हर में, तो हम कह देंगे कि वह संख्या हमारी अशांत हो जाएगी। हमें यहाँ पे शांत और अशांत बताने हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, इसके हर में बच्चे 3125 है और 3125 के सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। बच्चे ये संख्या 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई के अंक में 5 है। 3 से भी नहीं कटेगी, ये 5 से कटेगी। 5 से काट के देखेंगे, 6 पंचे 30 बच्चे और 2 पंचे 10, 5 पच्चे 25 बच्चे। 5 से काटेंगे तो 125 आएगा। फिर बच्चों 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 और 5 से काटेंगे तो फिर 5 और फिर 1। तो यानी कि बच्चे हमारे आप देख ले कि 3125 के जो अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं वो 5 की पावर 1 2 3 4 5 की पावर 5 हो रहा है। 5 की पावर 5 हो रहा है, यानी 13/3125 को 5 की घात 5 लिखा जा सकता है। याद करो बच्चे कि इसका जो हर है, इसका जो क्यू है, इसको हम 5 की घात 5 के रूप का लिख सकते हैं। जब इसको हम लिख देंगे तो इसका मतलब बच्चे ये हो गई हमारी, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा क्या, शांत होगा। तो यहाँ पे हमने स्पष्टतः समझ लिया कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो बच्चे क्या होगा, वो हमारे बच्चे शांत होगा। अब इसी प्रकार मैं अगले प्रश्न को देखूंगा। अगला प्रश्न आप देखिए 17/8 है। 8 को बच्चे हम लिख सकते हैं। 8 को देखो ना, क्या 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते? 8 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 की पावर 3। देखो अब इसके हर को हमने 2 की घात n के रूप का लिख दिया, अतः ये भी बच्चे क्या हो जाएगी, ये भी संख्या हमारी शांत हो जाएगी। क्या समझ पा रहे हैं आप? क्या आप इन प्रश्नों को बड़े आसानी से समझ पा रहे हैं? अगला प्रश्न देखो बच्चे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 64/455 है। 455 के अभाज्य गुणनखंड करिए
करिए बच्चे 455 के अभाज्य गुणनखंड करिए। तो देखो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से, तो ये फिर 5 से कटेगा। 5 से कटा बच्चा, 5 9 45 और 45 हो गया और 5 1 9 5 हो गया। अब ये बच्चे 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो 13 7 91 और 13 भी 13 से कटेगा तो 1। यानी कि आप ध्यान से समझिए कि 64 बटे जो इसका 455 है, इसको हम 5 गुणे 7 गुणे 13 इस रूप का लिख पा रहे हैं। इस रूप का हम लिख पा रहे हैं। 5 की पावर में 1 लिखा जा सकता है, 7 की पावर में भी 1 और 13 की पावर में भी 1 लिखा जा सकता है। क्या यह है 2 की पावर n, 5 की पावर m या 2 गुणे 5 की पावर n m के रूप का है? नहीं बच्चा, केवल 5 है। बाकी ये क्या है, ये तो नहीं आना चाहिए था ना, शांत के लिए ये तो नहीं आना चाहिए था ना। 7 और 13 ने इस संख्या के दशमलव प्रसार को बच्चे क्या बना दिया, इसने इसके दशमलव प्रसार को अशांत बना दिया, इसने इसकी शांति छीन ली बच्चे, ये हो गया अशांत। क्या आप समझ पाए बात को? क्या आप बात को समझ पाए? चलिए अगले प्रश्न को करेंगे तो ध्यान से समझ पाएंगे। देखिए 15 बटे 1600 है, 1600 है बच्चे। 1600 का क्या आप भाज्य गुणनखंड नहीं कर पाएंगे? 2 से काटेंगे तो 800 आएगा, फिर 2 से काटे तो 400 आया, फिर 2 से काटे तो 200, फिर 2 से बच्चे तो 100, फिर उसके बाद 2 से तो आया 50 और फिर 2 से तो 25 तो आया 25 और 5 से काटे तो 5, फिर 5 से काटे तो 1। आप देख पा रहे हैं कि 15 बटे 2 की घात कितना बच्चा? 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 हो गया। फिर 5 की घात कितना? 1 2, 5 की घात 2 हो गया। 15 बटे 1600 को आप देख रहे हैं, इसका जो हर है, इसके हर को हमने 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का बना दिया। क्या ये बात समझ पाए आप? क्या ये बात आप समझ पाए? तो फिर ये भी संख्या बच्चे क्या हो जाएगी हमारी, ये भी संख्या हमारी शांत हो जाएगी। स्पष्ट हुआ ये? क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? यदि क्लियर हो गई तो बच्चे कमेंट बॉक्स में हाँ तो बोल सकते हैं ना, बोल दो बच्चे हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। बच्चे अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5वां नंबर क्या है? 29 बटे 343 है। हमें करना क्या है, हर के 343 के अभाज्य गुणनखंड। बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड को आप 7 से काटोगे तो 7 पन्ना 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौको 28 और ये बच्चे बचेगा आपका 9, 6 बचेगा और 63 होगा तो 7 निया 63 हो गया। 7 से काटा तो फिर 7 7 49 और 1। आप देख पा रहे हैं कि 29 बटे 343 को हम 7 की घात 1 2 3 लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे 2 की घात n या 5 की घात m है? क्या है? नहीं है ना। तो जब नहीं है तो इसने इस संख्या के दशमलव प्रसार को अशांत बना दिया। इसने इस संख्या के दशमलव प्रसार को बच्चे अशांत बना दिया। यदि यहाँ पे 7 के अलावा 5 होता या बच्चे 2 होता तो ये हो जाती हमारी संख्या शांत, लेकिन 7 ने इसको अशांत कर दिया। देखिए बच्चे अगला प्रश्न क्या है, बड़े आसानी से ये प्रश्न आप कर सकते हैं, इसमें तो कुछ नहीं करना। देखो ना इसका हर कैसे दिया, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। क्या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, उसके रूप जैसा दिख रहा है? तो बच्चे ये भी हमारी संख्या बिना लगाए ही हो गया शांत। इस सवाल को देखिए, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, लेकिन 7 की पावर 5 क्या है भाई? 7 ने इस संख्या को भी अशांत बना दिया। अगर 7 की पावर 5 ना होता तो ये संख्या भी बच्चे शांत हो जाती, लेकिन इसने इसको अशांत बना दिया। यहाँ पे देखिए बच्चे 6 बटे 15, अगला सवाल 6 बटे 15, ये सवाल नंबर है बच्चे 8वां, सवाल नंबर है 8वां। 6 बटे 15, 6 बटे 15 को हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 5 की घात 1, 3 की घात 1। 5 की घात 1 तो ठीक है, लेकिन 3 की घात 1 ने इसको अशांत कर दिया। देखो ना ये भी बच्चे क्या होगी, ये भी हमारी संख्या हो गई अशांत। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि कैसे हो रही ये संख्याएं? 35 बटे 50 है। देखो बच्चे 35 बटे 50, 50 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इस प्रकार से करोगे बच्चे, 2 से काटोगे तो 25 आएगा
और 5 से काटोगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटोगे तो 1, यानी कि 2 की घात 1 बच्चे और 5 की घात कितनी, 5 की घात 2। अब देखो ये है 35/50, 35/50 को हमने 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का लिख दिया, अतः ये संख्या हमारी क्या हो गई, ये संख्या भी, इसके दशमलव प्रसार भी बच्चे क्या हो जाएंगे, ये शांत हो जाएंगे। क्या ये बात आपको स्पष्ट हो पा रही है बच्चे, ये बात आपको बिल्कुल से क्लियर है? हाँ बोलो सर, हाँ बिल्कुल क्लियर है। यदि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए बच्चे, तो ये सवाल बच्चे आपके लिए सवाल नंबर 10वां, ये सवाल आपके लिए है 77/210। इस सवाल को बच्चे करिए, कर करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बताइए। इसी के साथ फिर ये सवाल हो गया। अब हम अगले सवाल की बात करेंगे बच्चे। ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से जरूर देना है कि सर ये शांत है कि अशांत है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चे क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। यानी कि पहले वाले सवाल में जो हमने संख्याएं पढ़ी हैं, परिमेय संख्याएं, उनमें से जो जो संख्याएं शांत हो रही थी उन संख्याओं को मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए जो प्रश्न है, यानी पहला जो प्रश्न है, उस प्रश्न में जो परिमेय संख्याओं के जो परिमेय संख्याएं शांत हैं, जो परिमेय संख्याएं शांत हैं, उनके बच्चे हमें क्या लिखना है, उनके हमें दशमलव प्रसार लिखना है। यानी उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। तो ये मैंने शांत वाली परिमेय संख्या लिख लिया है। अब मुझे इनके दशमलव प्रसार लिखना है, इनके बच्चे सभी के दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखिए पहला सवाल है कि 13 बटे बच्चा 3125 था, तो इसका मुझे परिमेय संख्या है, इसका मुझे दशमलव प्रसार करना है। तो दशमलव प्रसार करके आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, दशमलव प्रसार आपको भाग दे करके करना है। यानी आपको 3125 का भाग देना है बच्चे किसमें, 13 में। किसमें देना है, 13 में भाग देना है। तो 13 में भाग देने के लिए देखिए क्या करेंगे। देखिए 3125 का 13 में भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव से स्टार्ट करेंगे। दशमलव की वजह से बच्चे यहाँ पे लग गया एक जीरो, यहाँ पे लग गया एक जीरो। अब आप देखिए कि 3125 का भाग 130 में जाएगा क्या, दशमलव लगाने के बाद भी नहीं जा रहा है। तो जब दशमलव लगाने के बाद भी नहीं जा रहा है तो 0 बार ले जाया करते थे, पिछले वाले सवाल में बताया था 0 बार भाग देते हैं तो यहाँ 0 आता है, फिर इसको घटाते हैं तो एक 0 दशमलव की वजह से ये बढ़ जाता है, ये वाला याद रखना। अब देखिए 3125 का 1300 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा अभी भी। तो जब अभी भी नहीं जाएगा तो एक 0 फिर और लगाएंगे, एक बार और ले जाएंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? हाँ बच्चे ये बात बिल्कुल से क्लियर है। 3125 का भाग दीजिए भाई 13,000 में, 13,000 में 3125 का भाग देना है। तो क्या बच्चे ये 4 बार में हो जाएगी क्या, देख लो जरा। 3125 है, 4 बार में हमने भाग दिया, 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20, 2 4 दूना 8, तो 10 और 1 हासिल बचेगा, 4 एकम 4 1, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया बच्चे, 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल ये 4 बार में बिल्कुल क्लियर हो रहा है, 12,500। और इसको घटा देंगे तो 0 0, 10 से 5 गया 5, और उधर 2 से 2 0, यानी 500 आ गया। दशमलव की वजह से एक 0 तो बढ़ जाएगा। 3100 का भाग 5000 में देंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे एक बार जाएगा, 3125 आ जाएगा। घटाएंगे 10 से 5 गए, 5 हुआ, 9 से 7, 9 से 2 गया तो 7 हुआ। उसके बाद बच्चे ये 9 से 1 गया तो 8 हुआ, 9 से 1 गया तो 8 हुआ, और यहाँ पे बच्चे 4 बचेगा, 4 से 3 गया तो 1 हुआ। 1875 आया, दशमलव की वजह से 0 बढ़ाया, फिर 18,775 हो गया, 750 हो गया। अब 18,000 में क्या बच्चे 6 बार में जा रहा है क्या, क्या बच्चे ये 6 बार में पूरा हो जाएगा। 3125 में 6 का गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 हो गया, 6 दूना 12, 12 3 15 हो गया। अब बच्चे हासिल 1 लगेगा, 6 कम 6 1, 6 कम 6 1 7 हो गया, और 6 त्रिका बच्चा 18 हो गया। जी हाँ, 6 बार में पूरा 18,750 आ रहा है। ये बच्चे हो गई दशमलव प्रसार
शांत दशमलव प्रसार हो गया 0.00416। ये हो गया 13/3125 का दशमलव प्रसार। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई बच्चे? जी हाँ सर, बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब अगला देखिए बच्चे, 17/8 है, तो क्या 8 का भाग 17 में नहीं दे पाओगे? जी हाँ, दे पाएंगे। 8 का भाग 17 में दिया तो 2 बार में 16 हुआ, 8 गुना 16, घटाया 1 हुआ, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा, 1 बार में गया तो 8 हुआ बच्चे, भाग दिया, घटाया तो 2 आया, 0 लगाया, दशमलव लगा है, 2 बार फिर ले गए तो 16 हुआ, घटाया 4 हुआ, दशमलव की वजह से 0 बढ़ाया 40 हुआ, 8 का भाग 5 बार दिया तो 40 हो गया बच्चे, 8 × 40 पूरा पूरा कट गया। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार 2.125 ये हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? जी हाँ, ये बात बिल्कुल से क्लियर है। अब बच्चे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 15/1600 है, तो इसको ऐसा कर लो ना, दूसरा भी तरीका है इसका बच्चे। क्या दूसरा तरीका है? 15/16 कर लो और गुणे 100 कर लो, ये दूसरा तरीका है। कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। बाद में 100 का गुणा कराएंगे, पहले 15/16 को सॉल्व कर लो। 15/16 को कर लेना, मतलब 15 का भाग 16 का भाग बच्चे 15 में दे लेना है, 15 में दे लेना है। तो 16 का भाग जाएगा क्या, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 150 हुआ, 16 का भाग 15 में ले गए, कितनी बार जाएगा? 16 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 16 छक्का कितना हो गया? ज्यादा अभी नहीं होगा बच्चे, 8 बार में ले जाओ, 16 अट्ठे 128 और 16 नहीं है 144, हाँ 9 बार में तो पूरा हो जाएगा ना, 16 नहीं है 144 हो गया। घटाया बच्चे, 10 से 4 गया 6 आएगा, इधर बच्चे 4 से 4 गया 0, यानी 6 बच जाएगा पूरा पूरा, और 6 दशमलव लगा है तो 0 बढ़ गया। 16 चौक 64 ज्यादा हो रहा है, 16 × 48 हो गया, ये कितना हो गया बच्चे 48, 60 से 48 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे 12 आएगा, दशमलव की वजह से 0 बढ़ा। 16 अट्ठे 128 ज्यादा हो रहा है, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 हो गया, 112 हो गया। घटाया बच्चे तो 10 से 2 गया 8 हो गया, हासिल यहाँ पे कुछ नहीं है, दशमलव लगा है इसलिए 80 हो गया, 16 पंचे 80, 5 बार में पूरा हो गया। क्या आप इसका दशमलव प्रसार कर पाए? जी हाँ सर, 0.9375, इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार हो गया। इस प्रकार से बच्चे इसका दशमलव प्रसार हो गया। अगला सवाल देखिए बच्चे, ये वाला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6वां क्या कह रहा है कि 23/2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2। तो पहले तो उसको पूरा कर लो बच्चे, पहले तो इसको पूरा कर लो, या इसका बहुत ही आसानी से करने का तरीका ये है, बहुत ही आसानी से करने का तरीका ये है। देखिए पहला तरीका तो ये है बच्चे कि 2 की पावर 3 है तो इसको 8 बनाओ, 5 की पावर 2 है 25 बनाओ, 25 का गुणा करो किसमें बच्चे, 25 का गुणा करो 8 में, 25 अट्ठे हो गया जितना भी, और उसको फिर भाग करा दो तो ये लगेगा ऐसे। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिए, दूसरा तरीका ये है कि क्या मैं 23/2 की पावर 3 को 2 × 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, देखिए ना, 2 × 2 की पावर 3, 1 2 ये हो गया, 2 ये हो गए तो 3 हो गए, और गुणे 5 की पावर 2 लिख गया। अब देखिए जरा इसको देखिए थोड़ा से तरीके से, कैसे कि 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो क्या 2 × 5 की होल पावर 2 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 23/2 और गुणे 5 दूना 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना बच्चे। ये देखो 23/2 गुणे 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 100। 100 का बाद में करा दूंगा मैं, 100 का बच्चे बाद में करा दूंगा। हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे 1600 का मुझे लगता है 1600 का पूरा नहीं निकला, तो बच्चे 1600 में नीचे 100 बच गया था, तो इस 100 की वजह से, इस 100 की वजह से देखिए जब कोई संख्या, जैसे मान लीजिए यहीं पर था 15/15 जो भी था, मैंने 16 × 100 ऐसे किया था, 16 का भाग 15 में दिया था तो ये आया था। अब यहाँ पे बच्चे जो भी संख्या आई, मान लो इसके दशमलव प्रसार में आया, इसका भाग इसमें दिया तो इतना आया 0.9375, और नीचे बच्चे अभी 100 लगा है, ये मैंने गलती कर दी थी, लेकिन ये 100 यहाँ पे लगा है,
तो इस 100 की वजह से आपको पता होना चाहिए कि जब 100 का यानी 2 जीरो का भाग दे रहे हैं ऊपर, तो 2 अंक दशमलव पीछे आ जाएगा, और जब गुणा करते हैं तो दशमलव आगे चला जाता है, दशमलव आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर भाग देते हैं तो जितने जीरो वाली संख्या का भाग देंगे उतने ही दशमलव पीछे आएगा। तो बच्चे 2 जीरो हैं यहाँ पे, 100 है, तो ये दशमलव जो यहाँ लगा है ये दशमलव 2 अंक पीछे आ जाएगा। तो इसके पहले कोई अंक नहीं है तो 2 जीरो लगा दो, यानी 2 जीरो पहले आ जाएगा, तो 0.20 ये दशमलव पहले आएगा 9375। तो ये हो गया बच्चे पूरा सवाल का आंसर। क्या आप बात यहाँ पे समझ पाए? ये बच्चे मिस्टेक हो गई थी, ये तो ह्यूमन एरर है ना, ये तो हो ही जाएगी ना मिस्टेक। किससे नहीं होती है भाई? सभी से होती है ना। मिस्टेक नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे भाई? गलतियां करके ही तो सीखना है। ये देखिए, ये वाला सवाल भी वैसे ही करेंगे बच्चे। 2 का भाग 23 में दे लोगे, 2 का भाग 23 में दे लोगे, बाद में 100 का भाग दे देंगे। 2 का भाग दिया बच्चे किसमें? 23 में, तो 2 का भाग 23 में दिया तो पहले 2 एक कम 2 ले लिया भाई, ये कट गया पूरा पूरा, उतारा 3 हुआ, फिर 2 एक कम 2, 1 बचा, दशमलव लगाया, 10 बचा, 2 पंचे 10, ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल। यानी कि बच्चे आया 11.5 और बटे क्या? 11.5 बटे 100। मैंने बताया था जो 2 जीरो का भाग देना है, यानी कि दशमलव 2 अंक पीछे, यानी दशमलव उठ करके यहाँ आ जाएगा 11 के पहले, तो 0.115 हो गया ये इसका आंसर। ये देखिए भाई 0.115 हो गया दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का दशमलव प्रसार करना था। ये 9वां सवाल बच्चे, ये प्रश्न भी आपके लिए है। इस प्रश्न को आपको करना है, इस प्रश्न को पहले सवाल की भांति आपको इस प्रश्न को करना है और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बच्चे, अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अब हम लोग बच्चे अगले प्रश्न की बात करेंगे। चलिए अब देखिए बच्चे, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में यह निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। जो नीचे ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को नीचे तो दशमलव प्रसार दिए गए हैं, इनको आपको देखना है कि क्या ये परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप में P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये बच्चों हमें बताना है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि हम पहले ये पता करें बच्चों कि क्या ये परिमेय संख्या है, हमें बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप पहला प्रश्न बच्चे देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको प्रश्न दिख रहा है 43.123456789, यानी 9 के बाद यहाँ पे बच्चे इसके आगे कोई नंबर्स नहीं है। डेसिमल के बाद यहाँ पे 9 के बाद कोई नंबर नहीं है, यानी कि ये संख्या यहाँ से बच्चे शांत हो रही है। देखिए पहला प्रश्न देखिए कि यहाँ से ये संख्या बच्चे अंक 9 से ये संख्या आगे शांत हो जा रही है। इसके दशमलव प्रसार में 9 के बाद कोई अंक नहीं आ रहा है, ये संख्या यहाँ से शांत हो रही है। तो आपने देखा है कि जो शांत वाली संख्याएं होती थी वो संख्याएं हमेशा परिमेय संख्याएं ही बनती थी। वो संख्याएं बच्चे हमेशा परिमेय संख्या ही बनेगी। जाहिर सी बात है बच्चे, वो शांत वाली तो हमेशा ही परिमेय संख्या बनेगी। तो बच्चे ये वाली परिमेय संख्या हो जाएगी। ये बात आपको यहाँ पे फिक्स कर लेनी है, ये बात यहाँ पे आपको जान लेनी है कि ये पहला वाला प्रश्न तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। अब जब बच्चे परिमेय संख्या हो जाएगी, P बटे Q के रूप में हो जाएगी, पहले तो आपको समझना है बच्चे कि ये संख्या आपकी क्या है, ये संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली है। शांत तो हो गया इसका दशमलव प्रसार। अब ये परिमेय होगी तो P बटे Q के रूप में होगी। तो आपको Q के बारे में बताना है बच्चों कि Q के लिए आप क्या कह सकते हैं, कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए पिछले पहले वाले प्रश्न में आपने देखा था कि जो भी परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में लिखी थी और जो Q था यानी हर था,
हर 2 की पावर n और 5 की पावर m का हो जाता था। 2 की पावर m या 5 की पावर m या फिर 2 और 5 दोनों की पावर nm, इस तरह एक साथ हो जाता था तो वह संख्या शांत हो जाती थी। पिछले वाले सवाल में आपने देखा कि अगर हमारा हर इस रूप का हो जाता था तो वह संख्या हमारी शांत हो जाती थी। अब ये संख्या यहाँ पे शांत दिया है तो क्या इसका हर इस रूप का नहीं होगा? अगर ये संख्या यहाँ शांत दी है तो क्या इसका हर इस रूप का नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा बच्चे। तो हम ये कह सकते हैं, उसने सवाल ने कहा है कि यदि p बटे q के रूप की है यानी परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है p बटे q के रूप की होगी। तो q की अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम पहले सवाल के लिए कह सकते हैं, पहले सवाल के लिए कि q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड बच्चे, गुणनखंड कैसे होंगे? गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m या फिर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा। क्या होगा बच्चा? q होगा, यानी इसका हर होगा, इस परिमेय संख्या का हर होगा। यही आपका उत्तर है। तो आपको उत्तर में लिखना है कि यह परिमेय संख्या है p बटे q, जहां q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m या फिर इतने के रूप का होगा। ये आपको यहाँ पे बच्चे लिखना है। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपको स्पष्ट हो गया। अब बच्चे दूसरा वाला देखिए, सेकेंड नंबर देखिए। देखिए सेकेंड नंबर क्या है बच्चे? सेकेंड नंबर कह रहा है 0.1201200120001200 डैश 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 करके ये चलती रहेगी, डैश 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 करके ये चलती रहेगी। ये बच्चे कहीं पे रुकेगी नहीं, ये कहीं पे रुकेगी नहीं। अतः सबसे पहली बात तो ये है कि ये संख्या हमारी बच्ची क्या हो जाएगी? ये हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे, ये अशांत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अशांत संख्या हो जाएगी। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेना है। फिर बच्चे याद करिए, जरा याद करिए, जब हम इस तरह की संख्या लिया करते थे 1 2 0, फिर वही संख्या, फिर 2 गैप का 0, फिर वही संख्या, फिर 3 0, फिर वही संख्या, फिर 4 0, फिर 5 0, इस तरह से जब ये संख्या बच्चे लिखी जाती है तो हमेशा ये बच्चे अपरिमेय संख्या बनती है। कौन सी संख्या बनेगी? अपरिमेय संख्या बनेगी। अपरिमेय संख्या याद करो, जब हम दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालते थे तो इसी प्रकार के नंबर हम लोग लिखा करते थे। याद करो बच्चे, तो इस प्रकार की नंबर्स क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अब देखो जरा, जब ये अपरिमेय हो जाएंगी तो बच्चे p बटे q के रूप की नहीं लिखी जाएंगी। जब p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं तो इसके q के बारे में क्या कह सकोगे? जब q ही नहीं है, वहां पे बच्चे हर ही नहीं है, हर में ही कुछ नहीं होगा, तो आप क्या कह सकते हो? इसके बारे में कुछ कह सकते हो क्या? इसके बारे में बच्चे आप कुछ नहीं कह सकते। तो q के अभाज्य गुणनखंड आप कह दोगे कि q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वे 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 और 5 की पावर n m के रूप का नहीं होगा, ये आप कह सकते हैं। बच्चे दूसरा सवाल हो गया। तीसरा देखिए बच्चे, 43.1234567 यानी पहले सवाल के जैसा ही है, बस ऊपर लग गया है बार। तो ऊपर लग गया है बच्चे मेरे बार लग गया है। तो जब बार लग जाए मतलब यहाँ से तो ये संख्या रिपीट हो जाएगी, यहाँ से ये संख्या बच्चे रिपीट हो जाएगी। रिपीट होने का मतलब बच्चे क्या है? ये आवर्ती हो जाएगी। तो जब कोई आवर्ती संख्या हो जाती है तो वो परिमेय संख्या बनती है। कौन सी बच्चे? परिमेय बनेगी। कौन सी? परिमेय बनेगी। और परिमेय बनेगी तो p बटे q में लिखी जाएगी। तो q अब परिमेय बनेगी लेकिन यहाँ बच्चे रिपीट होगी, और रिपीट होगी तो ये आगे चलती तो जाएगी, शांत तो नहीं होगी, शांत तो नहीं होगी, ये आगे चलती तो जाएगी लेकिन यहाँ से रिपीट हो जाएगी। तो इस तरह की संख्याओं में हम कह देते हैं कि बच्चे ये परिमेय संख्या होगी। और जो q के अभाज्य गुणनखंड होंगे, q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड वो होंगे, गुणनखंड q के अभाज्य गुणनखंड
2 की पावर n या 5 की पावर m या फिर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के साथ साथ m के साथ या m के साथ साथ कोई अन्य गुणनखंड, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड भी होगा, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड भी होगा। ये बात आपको यहाँ पे लिखनी है कि अगर संख्या रिपीट हो रही है और परिमेय है तो आप समझ लीजिए कि जब परिमेय और रिपीट हो रही है तो परिमेय होगी बच्चे शांत की वजह से, 2 की पावर n की वजह से, 5 की पावर m की वजह से ये होगी, या तो इसके हर में 2 की पावर n 5 की पावर m या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का। उसके साथ साथ बच्चे, उसके साथ साथ कोई अन्य एक अभाज्य गुणनखंड भी होगा। तो बच्चे आशा करते हैं ये तीनों प्रश्न आपको स्पष्ट हो पा रहे हैं, ये तीनों प्रश्न आपको स्पष्ट हो पा रहे हैं। तो इस चैप्टर में बच्चे, इस लेक्चर में यहीं तक ये प्रश्न रहे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई भी डाउट बच्चे हो, किसी भी प्रश्न में आपको समझ में ना आया हो तो बड़े ही सहजता से आप, बड़े ही निसंदेह आप उस बात को, उस संदेह को आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। उस कमेंट बॉक्स को जरूर पढ़ा जाएगा बच्चे, आपकी समस्या का समाधान जरूर से जरूर अगले वीडियो में किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।